अम्बेडकराइज पार्टी ऑफ इंडिया का आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष किया गया। इनकी 2 सूत्री मांगों के लेकर के इन्होंने आज राजभवन के पास धरने दिए और उनका कहना था कि हम उपायुक्त और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और यहाँ का आदिवासी मूलवासी के जो हक है उसके लेकर के लड़ाई करेंगे और अपनी मांगों को लेकर के रहेंगे। आप देख सकते हैं, हम कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इस बच्चे को जो घर में रहना चाहिए था वो पार्टी का एक सदस्य बना हुआ है। सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर मांगे हैं इनकी, मुद्दा कितना गंभीर है। हम और भी कुछ इन सदस्यों के द्वारा जानना चाहा जो इन्होंने बताया। दिए हुए हैं अम्बेडकराइज पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर पर क्या मांगे सरकार से? खबर आज आपके इस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है अम्बेडकराइज पार्टी ऑफ इंडिया कोट छाप के बैनर तले आज मैं पाहन देवनाथ मुंडा, रांची लोकसभा का सहायक प्रभारी, आज हम मुख्य रूप से हम लोग 2 मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। उपायुक्त यहाँ और राजभवन के समक्ष हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। पहला जो है इंडिजिनस राइट, जो है आदिवासी अधिकार को लेकर के है, जो हम लोग हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस तो मनाते हैं, लेकिन क्या आदिवासियों का वाकई में विकास और भला हो रहा है इस देश में? सिर्फ दिवस मनाने से तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग पिटीशन दे रहे हैं। ऑलरेडी ये पिटीशन राष्ट्रपति और संसद को ये जा चुका है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर सर के माध्यम से। और ये विषय मैं मुख्य रूप से बता देना चाहूँगा। पिटीशन ऑन अफर्मेशन ऑफ एजेंडा ऑफ इंडिजिनस राइट्स, ह्यूमन राइट्स ऑफ मोर दैन 12 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दैट इज़ द इंडिजिनस पीपल ऑफ इंडिया अंडर द इंटरनेशनल लॉ ऑफ ILO कन्वेंशन 169, 1989, UNDRIP 2007, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अदर रिलेवेंट लॉज। और दूसरा में अगर बोला जाए तो कब से ये पार्टी यहाँ पे मांग रखी है? ये पार्टी जो है 2013 से जो है अपने अस्तित्व में है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड हुई। तब से ये पार्टी लगातार मांग कर रही है इस देश में सकारात्मक विकास करने की इच्छा से सरकार को ध्यान आकृष्ट करा रही है। अब यहाँ तक की सरकारें इस पे कार्य किया है और आगे क्या? सरकार अब तक तो इस पर कोई काम नहीं की है, लेकिन एक काम हमें याद जहाँ तक आता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब इलेक्शन में सुधार को लेकर के कुछ बिल दिए हैं, तब से जो है कुछ सरकार में हरकत देखने को मिली है। वो लोग कहीं न कहीं चुनाव को लेकर के अच्छी पहल कर रहे हैं, उसमें सुधार करने की अच्छी पहल हो रही है। और कहीं न कहीं जो GDP जो हमारे देश का अन्य देशों के मुकाबले जो ख़राब स्थिति है, इस पर भी जो है हमारे मानकर सर ने एक अच्छा अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने अपना जो पिटीशन के माध्यम से सरकार को जो बताया किस तरह का होना चाहिए ताकि देश जो अन्य देशों का मुकाबला कर सके। ये बताइए, आपकी पार्टी 13 से है, क्या यहाँ पे चुनाव में भी भागीदारी अपनाई? बिल्कुल। ये पार्टी जो है लगभग देश में कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है और पिछले बार के चुनाव में भी 19 में भी काफ़ी हमारे कैंडिडेट थे विधानसभा और लोकसभा में। यहाँ तक कि हमारे रांची लोकसभा से भी एक सुनीता मुंडा महिला लड़ी थी जो एक वकील हैं। और इस बार 24 में भी हमारा प्रयास है कि सभी विधानसभा सीटों से लड़ाई जाएगी। क्या रहने वाले हैं? मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानकर सर जो है नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और हमारा दिल्ली में भी कार्यालय है। और इस राज्य में क्या कोई विधायक सांसद बने? ने अभी तक तो नहीं बने हैं, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन नीति को लेकर के हमारे पार्टी का जो नीति है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये सबसे हटके है और देश में सकारात्मक विकास लाने के लिए बहुत अच्छा नीति है। क्योंकि झारखंड में भी बीते कुछ महीनों पहले आपने
आंदोलन देखा होगा स्थानीय नीति को लेकर के, तो कहीं न कहीं सही नीति नहीं बना हुआ है, जिसके कारण से लोग आंदोलन करने पर बाध्य हैं। तो सही नीति लाने की ज़रूरत है और वो नीति बेस्ट पॉलिसी मैं मानता हूँ अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर है। परिचय दीजिए। मैं पाहन देवनाथ मुंडा, रांची लोकसभा का सहायक प्रभारी। क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, सभी ने आदिवासी और ट्रैवल का बोल के आते हैं प्यार करने के लिए, लेकिन वैसा दिखा नहीं। आपको क्या भरोसा है इस पार्टी को? इस पार्टी पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बुद्धिजीवी हैं, तो उन पे मेरा भरोसा है। और जहाँ तक जब से मैंने होश संभाला और देखा है, जितने भी हमारे आदिवासी सरकारें बनी, आदिवासी नेता जो आगे आए, सभी ने अपने स्वार्थ के लिए काम किया, अपने स्वार्थ को सामने रखा। जो समाज के जो हित को वो लोग ध्यान नहीं दिए। और जहाँ तक जब वे आते हैं सरकार में, तो उनकी अपनी नहीं चलती है। जो उनको आगे लेके आते हैं, जो उनको पीछे से सहयोग करते हैं, दूसरी पार्टी, हमारे आदिवासी लोग होते हैं, आगे आते हैं, लेकिन उनको दूसरी राह पर भटका दिया जाता है। नाम तो केवल होता है कि आदिवासी सरकारें हैं, लेकिन उन नेताओं पर उनको हो सके बरगला दिया जाता है, पैसा के बल पे उन्हें खरीद लिया जाता है। जो उनको अपने जो हक अधिकार है, उनके सामने से नगण्य छीन हो जाता है। वे अपने स्वार्थ में इतने आजकल मग्न हो गए हैं कि हमारी आदिवासी जो अपने भाई लोगों का जो हित है, आजकल देखते हैं ना, भाई भाई में भी एक पैसा इतना अजीब चीज़ है, जो भाई भाई तक को बेटा बाप का भी नहीं रहता है। तो फिर ये आदिवासी भाई भाई के कैसे हो सकते हैं? कहने का आता है, आज जो तरह तरह की राजनीति पार्टी आई और हमारे आदिवासी नेता आते तो हैं आगे, लेकिन उनको धन आदि का लालच देकर बरगला दिया जाता है। और वो अपने स्वार्थ में इतने खो जाते हैं कि हमारी आदिवासी जो नीति है, हमारा जो हक अधिकार है, उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाते। उनकी स्थिति तो नगण्य हो गई है। लेकिन आज मैं इस भरोसे से हूँ कि जो विजय मानकर सर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एपीआई के, वो इतने बुद्धिजीवी हैं और हर बातों का ज्ञान रखते हैं। और मेरा उस पर हमारी पार्टी का भी पूरा भरोसा है कि जो हमारी आदिवासी जो नीति है, जो हम मूलवासी हैं, जो वास्तविक लोग हैं, हम भारत देश के आदिवासी मूलवासी कहा जाता है, हमारे हक को वो सामने रखने में, आगे लाने में वो सक्षम व्यक्ति है। इसलिए मेरा उन पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं एक सक्रिय सदस्य हूँ। मैं अन्ना ज्योति होरो और एपीआई पार्टी से सक्रिय सदस्य हूँ। और भी साथी हैं, जानना चाहेंगे आपका सरकार क्षेत्रीय भी आदिवासी, फिर भी आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है, और अदर स्टेट का जो थी आदिवासी का, तो उस पर भरोसा करके आए हैं, क्या कहेंगे? जी, पूरी भरोसा और उम्मीद के साथ आए हैं। तो जो सरकार से उम्मीदें हैं, वो पूरी उम्मीद करती हूँ कि वो ये हमारे बात रखे। अपना परिचय दीजिए। मैं उषा कुमारी, रांची।